हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम जीके की क्लास लेके उपस्थित हैं और इसमें जो प्रश्नों का संग्रह है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है और पेट के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे और फ्री में पाइए पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो। और इस पेट के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये लाभदायक होंगे। तो आज का प्रश्न जो रहा ये आपके स्क्रीन पे, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, ये प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आज के प्रश्न के ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि वह कौन सा प्रदेश है जहां पे 3 से 4 महीने क्या रहता है, शुष्क मौसम रहता है। ठीक है, ये मूल प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप इसमें से बताइए वो कौन सा प्रदेश है जहां पे 3 से 4 महीने शुष्क मौसम रहता है। तो चारों ऑप्शनों का अध्ययन करने के बाद जो सही उत्तर निकला वो है आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे 3 से 4 महीने शुष्क मौसम रहता है। ठीक है, ये रहा आज के प्रश्न का सबसे सही उत्तर, जो ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये मूल प्रश्न है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। ये 4 प्रश्न है और चारों से पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है अथवा मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है। यही प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन ए। ठीक है, 5 राज्यों को स्पर्श करती है और वो 5 राज्य कौन कौन से उनको भी जान लीजिए। पहला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा आपका है छत्तीसगढ़। ठीक है, तीसरा आपका है महाराष्ट्र और चौथा आपका है गुजरात और 5वां राज्य आपका है राजस्थान। ठीक है, तो आपने देखा मध्य प्रदेश कितने राज्यों को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। 5 राज्यों को कौन कौन से 5 राज्य हैं? पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा आपका है गुजरात और 5वां आपका है राजस्थान। इन 5 राज्यों को स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की सीमा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ये है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहां पे पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे भारत की तुलना में सबसे अधिक वन कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां पे? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहां पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, जानते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका रहा, पश्चिम बंगाल में जिले हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 16। तो पश्चिम बंगाल में जिला पूछ रहा है कुल कितना है,
तो 19 जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इसको भी आप जानते रहिएगा, यूपी स्पेशल से भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में से दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन ए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मनाली हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी द्रास जम्मू और कश्मीर, और ऑप्शन डी कुल्लू हिमाचल प्रदेश। ये पूछ रहा है कि विश्व में सबसे ठंडा दूसरा स्थान किस जगह का है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, ईटानगर, मनाली, द्रास और कुल्लू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन सी। ठीक है, कौन है? द्रास है। और द्रास कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में द्रास घाटी है और द्रास घाटी को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, लद्दाख का प्रवेश द्वार। दूसरा चीज, यहां पे उत्तम क्वालिटी का जीरा उत्पादित होता है। ठीक है, उत्तम क्वालिटी का या उत्तम किस्म का जीरा पैदा होता है। कहां पे? द्रास घाटी में। इसको भी जान लीजिए, कहां पे और क्या है। इसके संदर्भ में कहा जाता है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -60 सेल्सियस है। ठीक है, कितना है? -60। आप समझ सकते हैं कि कितना नीचे या कितना कम टेम्परेचर है द्रास घाटी का। ठीक है, पहले पे कौन है? इसको भी जान लीजिए, विश्व का सबसे ठंडा स्थान। ठीक है, कौन है? ये है वर्खोयांस्क। वर्खोयांस्क कहां पे है? रूस में है। ठीक है, रूस में वर्खोयांस्क। यहां का टेम्परेचर कितना होता है? -60 सेल्सियस से नीचे होता है। ठीक है, आपने देखा कि जो आपका द्रास है उसका टेम्परेचर मिनिमम -60 होता है, लेकिन आपके वर्खोयांस्क जो रूस में है इसका टेम्परेचर -60 से भी नीचे चला जाता है। इसलिए पूरे दुनिया का सबसे ठंडा स्थान की बात अगर आती है तो कौन है? वर्खोयांस्क है। और दूसरे पे आपका कौन है? द्रास है। द्रास कहां पे है? करगिल जिला में अवस्थित है। द्रास में उत्तम क्वालिटी का जीरा उत्पादित होता है और द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इतना चीज जानते रहिए, द्रास के संदर्भ में भारत का हिस्सा है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्या है प्रश्न? 3 मंदिर शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल असम में किस जगह स्थित है? शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल मंदिर पूछ रहा है असम में कहां पे स्थित है। ऑप्शन ए सिलघाट, ऑप्शन बी शिवसागर, ऑप्शन सी सदिया और ऑप्शन डी सार्थेबारी। ये 4 ऑप्शन है। इन तीनों मंदिरों के संदर्भ में पूछ रहा है असम में ये तीनों मंदिर कहां पे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन बी। कहां पे है? शिवसागर में स्थित है, जिसमें शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल तीनों मंदिरें पाई जाती हैं। वो कहां है? शिवसागर। किस प्रदेश में स्थित है? असम प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर का मंदिर स्थित है। ए उग्रतारा, बी नवग्रह, सी उमानंदा, डी दीर्घेश्वरी। ये गुवाहाटी की
चित्रांचल पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर अवस्थित है, उसको पूछ रहा है। और 4 ऑप्शन है, उग्रतारा, नवग्रह, उमानंद और दीर्घेश्वरी। इसमें से एक मंदिर है जो कहां पे स्थित है, गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा मंदिर है, नवग्रह मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है, ऑप्शन बी सही है, नवग्रह मंदिर है जो चित्रांचल पहाड़ी गुवाहाटी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न जो रहा आपका ये रहा, भारत का नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पुणे। इन चारों में से पूछ रहा है थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां पे अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी सही है, कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में क्या है, थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, कोलकाता में है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका रहा स्क्रीन पे ये, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो ये तो फैक्ट है, इसमें जो है मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो आपके बांग्लादेश से नहीं सटा हुआ है बल्कि म्यांमार से सटा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य वृहद है। ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य क्या है, वृहद है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश जो है वो यूरोप का पोलैंड के समान भारत का एक राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, पंचमढ़ी रिसोर्ट मध्य प्रदेश का किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये मूल प्रश्न है। ऑप्शन ए विंध्य पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी सतपुड़ा और ऑप्शन डी कैमूर। तो ये 4 पर्वत श्रृंखलाओं का जिक्र है और पूछ रहा है पंचमढ़ी। तो आप इसको आसानी से जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जिक्र होता है तो मुख्यतः 2 ही पर्वतमालाएं वहां पे पाई जाती है, एक विंध्य और दूसरा सतपुड़ा। लेकिन पंचमढ़ी जो है वो आपके सतपुड़ा का भाग है, ना कि विंध्य की भाग है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न आपका रहा ये, मध्य प्रदेश स्थित नेपा नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ए इस्पात संयंत्र, बी समाचार पत्र कागज की फैक्ट्री, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप मशीन टूल्स और ऑप्शन डी यूरेनियम। ठीक है, क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, मूल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन बी, समाचार पत्र व कागज की फैक्ट्री के लिए मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित राज्यों का सही राजधानी सुमेलित करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और राजधानी से पेट में एक प्रश्न पूछता है। तो आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन मिजोरम, इम्फाल, नागालैंड ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश कोहिमा और डी मणिपुर आइजोल। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश और उसकी सही राजधानी सम्मिलित करना है। तो आइए देखते हैं, मिजोरम ए का, ठीक है, यहां पे मिजोरम है, मिजोरम की कहां पे है, आइजोल है। ठीक है, नागालैंड की कहां पे है, कोहिमा। ठीक है, अरुणाचल का कहां पे है, ईटानगर। ठीक है,
और मणिपुर का कहां पे है, इम्फाल। अब देखते हैं, ए का 4 सही है, बी का 3 सही है और सी का 2 सही है, डी का 1 सही है। ऑप्शन देखते हैं, ए का 1 सही है, जबकि बी का 2 सही है, ए का 4 और बी का 3। ये ऑप्शन गलत है। दूसरे को देखते हैं, ए का 4 सही है, बी का 3 सही है, लेकिन इसमें 3 और 4 उल्टा दिया, ये भी गलत है। सी को चेक करते हैं, ए का 4 बिल्कुल सही, बी का 3 सही है, सी का 2 सही है और डी का 1, यानी कि ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इस प्रश्न का आप फिर से एक बार देख लीजिए। मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मणिपुर का इम्फाल, ये राजधानी है भारत के राज्यों की। यहां से एक प्रश्न पेट में पूछता है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कूट मिलान वाला, वो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड अगर कोई नदी बनाती है तो कौन सी बनाती है? वो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। ठीक है, कौन नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, क्या नाम है उसका? यहां पे दिया हुआ है माजुली। ठीक है, आमतौर पे देखा जाता है नदियां आइलैंड या द्वीप का निर्माण नहीं करती हैं, अगर करती भी है तो छोटे आइलैंड का निर्माण करती हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्रा विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड या द्वीपीय क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली। कहां पे स्थित है? असम में है। ठीक है, कहां पे है? असम जिला में है, सॉरी असम प्रदेश में है। ठीक है, और ये पूछ रहा है असम के किस जिले में है। ऑप्शन देखते हैं, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और धेमात्री। तो जो आपका माजुली है वो जोरहाट में है, असम के जोरहाट जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो माजुली से इतना आप जानते रहिएगा कि ब्रह्मपुत्रा द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा विश्व का द्वीप है। किस प्रदेश में है? असम में है। किस नदी के द्वारा बनाया गया? ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया गया। क्या नाम है? माजुली। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन मेघालय, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम जो भारत का भाग्य है, ठीक है, भारत का भाग है, ये पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है या प्रदेश है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है। 4 ऑप्शन, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि सिक्किम इन चारों में से सिर्फ एक ही राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, बाकी 3 तरफ से 3 देशों की सीमा को स्पर्श करता है। पहले इस प्रश्न का सही उत्तर जान लिया जाए, क्या है वो? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आपका है पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, ये आपका सिक्किम को स्पर्श करता है। और इसके अलावा जो देश स्पर्श करते हैं, पश्चिम में नेपाल है, ठीक है, और उत्तर पूर्व में चीन है, ठीक है, और पूर्व में भूटान है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सिक्किम एक तरफ से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से घिरा हुआ है, बाकी 3 तरफ से पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है, उत्तर पूर्व में चीन से घिरा हुआ है और पूर्व में भूटान से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपको कई परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं, क्योंकि आप एक चीज जान लीजिए कि सीमावर्ती देश
सीमावर्ती प्रदेश, प्रदेश की राजधानी, सीमावर्ती देश की मुद्रा, ठीक है, और भाषाई आधार पे भारत के प्रमुख राज्यों की भाषा। इस प्रकार के प्रश्न पेट में अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।